सबसे आधुनिक शहर इंदौर में निकली गधे पर बारात। ये बारात इंदौर से सटे ग्रामीण इलाके में निकाली गई और इस पर दूल्हा बनकर बैठने वाले कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत के अध्यक्ष थे। ढोल ताशे और युवाओं की टोली के साथ निकाली गई इस बारात को देखकर तो हर आने जाने वाला शख्स हैरान रह गया, क्योंकि इसमें दूल्हा तो बिल्कुल सजा धजा था और बाराती व ढोल ताशे भी थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि दूल्हा किसी घोड़ी पर नहीं बल्कि गधे पर सवार है तो लोगों के जहन में एक सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसा ही सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, तो हम आपके मन में उठ रही जिज्ञासाओं को एक एक कर शांत कर देते हैं। दरअसल गधे पर निकाली गई ये बारात इंदौर से सटे राव ग्रामीण क्षेत्र की है, जहां गधे पर नगर पंचायत अध्यक्ष शिवा डेंगू सवार हैं। अब ये साहब इसलिए गधे पर बैठकर दूल्हा बने क्योंकि इन्हें अब चिंता सताने लगी है कुदरत के कहर की। दरअसल मानसून लगभग समाप्ति के करीब आ चुका है और अब तक इंदौर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में आशा के अनुरूप बारिश नहीं हुई है। शिवा डेंगू मानते हैं कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब गांव में बारिश नहीं होती थी तो गांव के मुखिया या पटेल को गधे की सवारी कराई जाती थी, जिसके बाद बारिश का टोटका असर कर जाता था। हमारा नगर के अध्यक्ष हैं शिवनाथ जी डेंगू, नगर पंचायत के। आज हमारे रामनगर में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक टोटका या एक प्रथा बोलते हैं, गधे को पूरे गांव में घुमाना और उसको शमशान घाट तक लाना। आगे की जानकारी हमारे नगर के अध्यक्ष शिवनाथ जी डेंगू देंगे। ये एक पौराणिक परंपरा है। जिस गांव में बारिश नहीं होती है बरसात के समय में, उसमें एक पूर्वज हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि गांव में अगर बरसात नहीं होती है तो गधे पर गांव के या तो सरपंच हो या गांव का पटेल हो, तो इन दोनों को बिठाकर गांव में उल्टा राउंड लगाते हैं और जहां हम अपने शास्त्रों के अनुसार जहां जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अग्नि संस्कार जो हम करते हैं उसमें उस जगह पर गधे पर बैठकर राई और नमक का छिड़काव करके उल्टी परिक्रमा करते हैं। उससे नगर में बारिश होती है। तो यह बहुत दिनों से हमारे नगर में बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए हमने आज यह टोटका जो पुराने आदिकाल से चला आ रहा है, पिछली भी हम 4-5 बार कर चुके और अच्छी बारिश हुई, इसलिए आज हमने फिर से ये टोटका गांव की परंपरा अनुसार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।